और माइस्क्विल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ट्रंकेट और रीड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको मैं कार्ड में दे दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमको हमारे पास जो टेबल है पहले से, अगर हम उसे कॉपी करना है और उसका डेटा कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें बैकअप क्रिएट करना है एग्जिस्टिंग टेबल का तो वो कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि हमारे पास ऑलरेडी एक कंप्यूटर हिंदी नोट्स नाम का डेटाबेस है जिसको हम बहुत वीडियोस में यूज कर चुके हैं, और उसके बाद हमारे पास उसके अंदर एक टेबल है पर्सन नाम की। तो अगर मैं आपको उसके रिकॉर्ड्स दिखाऊं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 11 है। ठीक है, तो आज हम ये जो क्वेश्चन का आंसर इन 5 स्टेप में करने वाले हैं। पहला है कि अगर हमें सिर्फ कॉपी स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर कॉपी करना है, हम चाहते हैं कि बस एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाए पर उसमें कोई भी डेटा ना हो और वो एग्जैक्टली किसी एग्जिस्टिंग टेबल के जैसे ही हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमको बाद में डेटा कॉपी करना है तो वो कैसे करते हैं। थर्ड स्टेप में हम सीखेंगे कि अगर हमको डेटा और स्ट्रक्चर दोनों एक साथ कॉपी करना है तो वो कैसे होगा, मतलब कैसे हम एग्जैक्टली बैकअप बना सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल कमांड। और चौथे नंबर में हम देखेंगे कि अगर हमें टेबल का डेटा कॉपी करना है बट सिलेक्टेड रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, मतलब हमें जैसे सपोज यहाँ पर 11 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और हम चाहते हैं कि जो न्यू टेबल हम क्रिएट करें सेम स्ट्रक्चर के साथ उसमें 5 या 6 रिकॉर्ड्स हों, वो हम उस कंडीशन को यहाँ पे कुछ फॉलो करेंगे। और लास्ट हम सीखेंगे कि अगर हमें जो रिकॉर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर है, वो दोनों चीजें कॉपी करनी है, मतलब डेटा भी कॉपी करना है और स्ट्रक्चर भी कॉपी करना है, बट ऐसा करते समय हमें कुछ रिकॉर्ड या कुछ कॉलम ही चाहिए। तो हम ये सारी चीजें आज इसमें अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें स्ट्रक्चर कॉपी करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कमांड लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम एक न्यू पर्सन एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल पे हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है दैट इज पर्सन, उसका पूरा स्ट्रक्चर पेस्ट करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास पर्सन नाम का जो टेबल है ना, उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 कॉलम है और ये उसका स्ट्रक्चर है। अब सेम स्ट्रक्चर हमें कॉपी करना है कहां पर, एक न्यू पर्सन नाम की टेबल के लिए। तो हमें लिखेंगे क्रिएट टेबल न्यू पर्सन लाइक, हम यहाँ पे लाइक कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है वो। तो क्रिएट टेबल, यहाँ पे न्यू टेबल का नाम, लाइक यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेबल का नाम। तो ये हमारा सिंटैक्स है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। और अगर हम इसको यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे और यहाँ पे फिर अगर मैं आपको दिखाऊं कि न्यू पर्सन जो हमारे पास टेबल है, ठीक है, देखिए उसका भी सेम स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं स्कीमास में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे न्यू पर्सन नाम की हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है, जो कि एग्जैक्टली सेम है पर्सन के स्ट्रक्चर के जैसे ही, मतलब सेम स्कीमा हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि अगर हमें स्ट्रक्चर कॉपी करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये टेबल तो बन चुकी है न्यू पर्सन, अब हमने चाहिए कि इसमें डेटा भी आ जाए, है ना। अब डेटा कॉपी करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, तो हमारे पास इंसर्ट कमांड होती है ना, आपको मालूम होगा। तो इंसर्ट इनटू लिखते हैं जब हम लोग को मतलब वैल्यू डायरेक्ट डालना होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें जो वैल्यू लेनी है वो कॉपी करनी है, हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें से, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे इंसर्ट टेबल का नाम दैट इज न्यू पर्सन और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन। इसको मैंने एक्सक्लूड किया और अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू पर्सन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास न्यू पर्सन जो टेबल है उसमें भी हमारे पास 11 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम आ गया ये। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेबल का डेटा कॉपी कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड। अब हम देखने वाले हैं जो कि हमारी थर्ड चीज हमको जो सीखनी है आज इस वीडियो में, वो है कि अगर हमें डेटा के साथ साथ स्ट्रक्चर भी कॉपी करना है। ठीक है, अभी हमने देखा अलग अलग कि अगर हमें स्ट्रक्चर कॉपी करना है, मतलब न्यू टेबल क्रिएट करनी है यूजिंग सेम स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हम ये कमांड लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल डेटा कॉपी करना है, टेबल का डेटा, तो उसको हम इन कमांड से करते हैं। अब हम देखते हैं दोनों चीज साथ में कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एक काम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे हमने न्यू पर्सन बना ली है, अब यहाँ पे हम एक पर्सन 1 नाम की हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें डेटा और स्ट्रक्चर दोनों हम एक ही कमांड में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रिएट
हमारी टेबल का नाम क्या है, पर्सन 1 बनानी है हमको, ठीक है। क्रिएट टेबल पर्सन 1, उसके बाद सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, और उसको हमने एक्सिक्यूट किया। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे पर्सन 1 बन चुकी है। और अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन 1, तो आप देखोगे कि पर्सन 1 में भी डेटा और स्ट्रक्चर मतलब दोनों कॉपी हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस कमांड को लगाकर हम टेबल का स्ट्रक्चर और डेटा दोनों कॉपी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मुझे टेबल तो क्रिएट करनी है नहीं, ठीक है, बट उसमें मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, कुछ ही रिकॉर्ड चाहिए। कि सपोज जो लोग भोपाल में रहते हैं, ठीक है, सिर्फ मुझे उनका टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसका मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, क्रिएट टेबल भोपाल पर्सन, इस नाम से बनानी है हमको। और हमने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वेयर कंडीशन सिंपल जैसे हम लगाते हैं, ठीक है। तो वेयर सिटी इक्वल टू, और यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, भोपाल। तो देखिए ये कमांड तो आपको मालूम ही है ना, ये हमने पहले भी पढ़ी है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन वेयर सिटी इक्वल टू भोपाल। अब इसी का जो डेटा होगा उस डेटा से एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं और अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास टेबल का नाम है भोपाल पर्सन। तो देखिए अब इस टेबल में सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आए हैं जिनकी सिटी भोपाल है, तो ये हमारी न्यू टेबल क्रिएट हो गई है। और लास्ट में हम अभी देखेंगे कि अगर हमें स्ट्रक्चर और डेटा दोनों चीजें कॉपी करनी है, बट उसमें रिकॉर्ड भी सिलेक्टेड चाहिए और कॉलम भी सिलेक्टेड चाहिए, ठीक है। तो सपोज यहां पे हमारे पास जो टेबल है, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूं सारे, इसमें से मतलब जो हमारा पर्सन टेबल है, इसमें से हम ये चाहिए कि जिनकी एज 30 से ज्यादा है उनका, ये हम कहते हैं आईडी, फुल नेम और एज, ये 3 चीजें चाहिए। मतलब हमने कॉलम भी सिलेक्टेड चाहिए और रोज भी सिलेक्टेड चाहिए। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, क्या क्या चाहिए मुझको, हमने कहा कि जिनकी एज 30 से ज्यादा है ना, एक तो वो चाहिए, और कौन कौन से कॉलम चाहिए, आईडी, फुल नेम और एज, ये 3 कॉलम चाहिए और ये रिकॉर्ड चाहिए। तो दोनों चाहिए हमें यहाँ पे करनी है फॉलो। तो इसके लिए कमांड क्या होगी हम वो देखते हैं। तो हम लिखा क्रिएट टेबल, सपोज यहाँ पे नाम दे रहा हूं मैं पर्सन टेम्प, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया क्रिएट टेबल पर्सन टेम्प। अब इसके बाद हमें लिखेंगे सीधा कमांड, है ना। हमें क्या करना है, सिलेक्ट, क्या क्या चाहिए था हमको, आईडी, फुल नेम और एज फ्रॉम पर्सन। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी कि वेयर एज ग्रेटर देन 30। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया है, यहाँ हमने कहा कि हमें पर्सन नाम की टेबल क्रिएट करनी है जिसमें आईडी, फुल नेम और एज चाहिए पर्सन टेबल से, और जिसकी जो एज है 30 से ज्यादा उसे वो रिकॉर्ड चाहिए। हम इसको एक्सिक्यूट किया और अगर हम यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम पर्सन टेम्प, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कुछ ही रिकॉर्ड्स आए हैं। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 11 थे वैसे, बट यहाँ पे हमारे पास टोटल आप देखेंगे कि 7 रिकॉर्ड्स आए हैं, है ना, जिनकी एज 30 से ज्यादा है, और सिर्फ आईडी, फुल नेम और एज हमारे पास यहाँ पे आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक टेबल से डेटा और स्ट्रक्चर कॉपी करके एक न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और उसका यूज हम लोग बैकअप बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।